बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ना आज मैं जितना अवॉइड करता हूँ ना अपनी सबसे फेवरेट जमात को, ये उतना ही जो है ना वो ब्लंडर करते हैं, उतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं। मैं एक फ़ैसला करता हूँ कि आज के बाद इन पे बात नहीं करूँगा। ये इससे ज़्यादा और क्या कितना गिर जाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या ही झूठ बोल लेंगे। लेकिन खुदा की कसम ये है, पिछले सारे झूठों को जमा करके वापस आके उससे भी बड़ा ब्लंडर मारते हैं। मतलब यार क्या इनसे अब बंदा कहे। पाकिस्तान ने कल अफगानिस्तान, कल नहीं तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान ने ज़रबल हक जो स्टार्ट किया है अफगानिस्तान में, तो उस वो चल रहा है। उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो है ना वो अटैक किया है काबुल के ऊपर। जो पाकिस्तानी सोर्सेज है ना वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने उसको मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह को या उनका जो सपोर्ट मुहैया करती हैं बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको अटैक किया। तो अफगानिस्तान वालों ने कहा नहीं जी ये एक रिहैब सेंटर था जिसपे हमने पाकिस्तानी फोर्सेस ने अटैक किया है। तो ठीक है, मैंने रॉयटर्स चेक किया, CNN चेक किया, अल जज़ीरा चेक किया, सब ने ये बात कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने अटैक किया है कल शाम को। लेकिन उन्होंने कहा जी अभी कंफर्म नहीं है। सोर्सेज दोनों तरफ के बता दिए कि इस्लामाबाद क्या कह रहा है और काबुल क्या कह रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। आई वेंट ऑन ट्विटर, मैंने देखा यार अल्लाह की कसम इतने गंदे लोग हैं ये मतलब वो मान के बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं मार दिया इन्होंने मार दिया, वो मुसलमान मार दिए, रमज़ान में मुसलमान मार दिए, ये काफिर हैं, यजीद हैं। और खुदा के बंदो मतलब क्या चाहते हो तुम लोग, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि अभी जब इंटरनेशनली जो है ना उन्होंने कंफर्म नहीं किया तो तुम लोग कैसे कंफर्म कर सकते हो। ठीक है। और फिर मुझे याद आया कि ये ऐसे ही 400 नशई जो है ना वो रिहैब सेंटर में मरे हैं, जैसे डी चौक पे 2000 यूथिया मरा था, वैसे ही इन्होंने ये भी मार दी है। तो अगर ये 2000 यूथिया मार सकते हैं और एक लाश हमें नहीं दिखा सकते तो ठीक है, काबुल में भी फिर 400 मर गए होंगे। मैं बता सकता हूँ आपको, उन्होंने कहा जी 400 बंदे मरे हैं हमारे, और उन्होंने एक बंदा अभी तक नहीं दिखाया जो जख्मी हुआ और जो बता सके आके कि हाँ ये बात है, और एक लाश तक नहीं बताई। सिर्फ वो एक ड्रामा कर रहे हैं सिंपैथी हासिल करने के लिए इंटरनेशनली। दूसरी बात, पूरा रिहैब सेंटर जल गया। रिहैब सेंटर का बोर्ड नहीं जला जिसपे लिखा हुआ है ना कि ये रिहैब सेंटर है, वो नहीं जला। तो कम से कम ऐसे हालात में पाकिस्तान के ही साथ खड़ा होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने कह दिया है तो ये हमारी आर्मी है ही ऐसी, ये भुगत है ना आर्मी के खिलाफ। और कोई बात नहीं है कि हर बात पे आर्मी के खिलाफ इनको मौका चाहिए, बस ये बकवास करते हैं और कोई बात नहीं है। बाकी आप लोगों को वो याद नहीं जो रावलपिंडी में इमाम मारगाह में जुम्मे के दौरान अटैक हुआ था और 200 के करीब पाकिस्तानी शहीद हुए थे? आपको वो याद नहीं कि जब इन्होंने अटैक किया था बलोचिस्तान में तो TTP वालों ने, ये अभी रिसेंटली 2 फौजी जब जख्मी हुए उनको जो एम्बुलेंस लेके जा रही थी, जो सबसे बड़ा मतलब वॉर क्राइम है वो एम्बुलेंस के ऊपर अटैक करना है, तो इन्होंने एम्बुलेंस पे ना सिर्फ अटैक किया बल्कि उसको आग लगा दी। वो पाकिस्तानी, वो मुस्लिम नहीं थे, वो जो इस्लामाबाद में मरे वो मुस्लिम नहीं थे, जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाते हैं और लोगों को मारते हैं, क्या वो मुसलमान नहीं मरते? तब तुम लोग कहाँ होते हो? ऐसे सिर्फ सिंपली बकवास कर देने से और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, यार तुम लोगों को पे लानत है, बस मैं यही कह सकता हूँ। पाकिस्तान कह रहा है जी 200 मीटर दूर था। इवन मैंने एक वीडियो भी देखी है, इट्स नॉट कंफर्म येट, बट वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ तेल के डिपो थे, उसमें कुछ होगा एनर्जी सोर्स के लिए उन्होंने तेल रखा होगा, तो उस पे लगी है आग, जिसकी वजह से ज्यादा शुआएं जो है ना वो बहुत बड़ा आग का जो है ना वो गोला निकला। तो रिहैब सेंटर में ऐसी कौन सा इन्फ्लेमेबल पड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो इतना बड़ा आग का गोला निकला? तो ये बकवास कर रहे हैं। दूसरा वो हबीब अकबर, वो बकवास कर रहा था, वो कह रहा था जी इन्होंने कह दिया, वो नहीं, सारे इनके जितने भी सच्चे साफी हैं वो सारे बकवास कर रहे थे कि इन्होंने कहा कि सऊदी अरब से कहा कि हम अगर पैसे ना दे सके तो आप इनके मजदूरों के पैसे ले लेना। यार ये जानते हैं, ये जो यूथियों, ये गंदे मिरांडो यूथिये हैं ना, ये जानते हैं ये आम PTI सपोर्टर्स को बेवकूफ बनाने के लिए बकवास करते हैं। उसकी रीजन क्या? यार ये सबको पता है ये कि कोई भी मजदूर की तनख्वाह नहीं ले सकता, वो भी अलन ऐलान। ये सिर्फ सिंपली ये था कि आप राइट्स दे रहे थे कि फलाने बैंक को, या आप कह रहे थे कि हम सऊदी बैंक्स को, मैं सिंपली बता देता हूँ कि सऊदी बैंक्स को राइट्स है भाई कि आप इसके जितने एसेट्स होंगे पाकिस्तान के मजदूरों के वो सारे आपके बैंक्स में आएंगे ट्रांजेक्शन वगैरह से पहले। तो जो आम बैंक यूज होता है, जब हम जाके पैसे जमा करवाते हैं तो वो जमा करवा के वो रख तो नहीं देते, वो उसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो हमारे पैसे लेके भाग गए, अब जब विड्रॉ करेंगे वो उसी वक्त विड्रॉ मिल जाएगा। सो ये बिल्कुल बकवास है। सिंपली सिर्फ ट्रांजैक्शन राइट्स और उसके एसेट्स जो है ना वो सऊदी बैंकर्स को दिए जाएंगे, या पाकिस्तान में वो बैंक्स जो सऊदीया को इसके जो है ना वो बेनिफिट्स दे सकते हैं उनको दिया जाएगा। यार मतलब सिंपल सी बात है, सबसे आले शऊर हो तुम, थोड़ा सा शऊर रखो यार। उसके आगे मतलब ये बकवास की है इन्होंने, उसके आगे ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये ईरान पे चढ़ दौड़ेंगे। इन्होंने जो है ना वो अमेरिका के कहने पे ईरान पे चढ़ दौड़ना। और यार खुदा के बंदो, मसूद पेशकियान ने
3-4 दफा जो है ना वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद अब्बास अराची आके पाकिस्तान तशक्कर, वीडियो पे पाकिस्तान तशक्कर, फोन करके पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा कर रहा है। पाकिस्तानी उनको इंटेलिजेंस में प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है ना वो ये रिस्क ले ही नहीं सकता कि बलूचिस्तान ईरान डिस्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि हमारा भी फिर बलूचिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं। अब वो अफगानी अपने जो रैलीज हैं उस पर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, लेकिन ये अलग से ही को घटिया नस्ल है कि जिनको ये नहीं पता चल रहा। ऊपर से ये कह रहे थे कि ओ देखो जी मोदी ले गया, नच नच के ना पैरों च छाले पा ले, ओ मोदी ले गया टैंकर, ओ मोदी ले गया जहाज, ओ मोदी जहाज ले गया। they were about to write Modi, they were about to accept Modi as their father। तो साथ में ही अब्बास अरागची का बयान आया कि जो ये स्ट्रेट है ये सिर्फ इजराइल और यूएसए के लिए बंद है, बाकी जो यार अल्लाह की कसम की बकवास है। और उसके बाद दोनों में फर्क देख ले। इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर था उसने 10 टाइम्स उसने अब्बास अरागची और मोदी ने पेजिशकियान को फोन किया, फिर जाके उन्होंने जो है ना ये एक्सेस हासिल की। मांगने में फर्क है। दूसरा, पाकिस्तान ने ईरानियों को कहा ही नहीं कि हमें गुजरने दो। ये ऐसे ही है जैसे आपके महात्मा ने अमेरिका को कह दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट। हालांकि वो हिपोथेटिकल क्वेश्चन था कि अगर आपको ये सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट। वो तो ट्रंप पूछता तो फिर ये एब्सोल्युटली नॉट कहता तो फिर मैं मानता। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का अगर जहाज गुजरना होता उन दिनों में भी तो वो जरूर गुजरने देते, क्योंकि पाकिस्तान ऐलान उनको जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने उनको कहा ही नहीं कि हमें गुजरने दो। मसला तो तब होगा ना कि जब पाकिस्तान कहे कि यार हमें गुजरने दो और वो सिर्फ मोदी को गुजरने दे और पाकिस्तानियों को ना गुजरने दे। वो तो कह रहे हैं जो मर्जी गुजर जाए, सिर्फ यूएस और इजराइल नहीं गुजर सकता। सरेआम वो रशिया के साथ पाकिस्तान का नाम लगा के वो ट्वीट कर रहे हैं कि ये भाई हमें ये दोनों मुल्क हैं जो हमारे लिए सफारती तल्लुकात जो है ना वो बहाल कर रहे हैं। बाकी अरबों को ईरान पे अटैक करने से कौन रोक रहा है? पाकिस्तान रोक रहा है। सबको पता, ओपनली अरब्स को भी पता है कि पहली दफा ये जो प्लान था इनका इजराइलीज का और कहाँ इजराइलीज का ज़ायनिस्ट का कि हम ईरानियंस को और इनको पर्शियंस को आपस में लड़ा देंगे, साइड पे बैठ जाएंगे, आग की तीली लगा के और साइड पे होकर बैठ जाएंगे। ये तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस डिबंक कर रही है कि कौन कौन से फॉल्स फ्लैग अटैक है। शहीद ड्रोनों की कॉपीज तैयार की हुई या ड्रोन्स की, और उससे अटैक करते हैं ताकि अरब्स जो है ना वो गुस्से में आके अटैक कर दें। ये कैसे हो सकता है कि सऊदी अरब जैसी पावर है, वो इतना नॉर्मल कंट्री है, वो पावर है और उस पर कोई अटैक करे और रिटेलिएट ना करे। वो हिम्मत रखते हैं ईरान के ऊपर रिटेलिएट करने का, लेकिन वो नहीं कर रहे। उसकी रीजन क्या है? पाकिस्तान उनको बता रहा है। पाकिस्तान प्लेइंग अ वाइटल रोल इन इंटरनेशनल लेवल। और मैं जो है ना वो आपको बताता हूँ, शशि थरूर ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है ना वो स्पोक्स पर्सन है और काफी बड़ा होता है इनके पास। उन्होंने कहा पाकिस्तान विनिंग ऑन इंटरनेशनल लेवल। वो कह रहा है पाकिस्तान अपने कार्ड्स जो ना वो परफेक्टली प्ले कर रहा है और इंडिया जो है ना वो लूज कर रहा है इंटरनेशनली। ये तो हाल है तुम लोगों का। मतलब कहाँ तुम लोगों को झूठ तुम्हारे डिबंक करे। वो मुल्क की दुश्मनी जब आ जाए आपके दिल में तो उसके कोई क्या कह सकते, क्या कर लेंगे हम? हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्या कर रहे हैं? कैसे हम आपको समझा सकते हैं? हम कैसे समझा सकते हैं यार? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये लोग पाकिस्तान की तबाही भी चाहते हैं। मेरे साथ एक पीटीआई का यूथी से उतरी डिग्री इमरान डूज की होती है, वो आके डिबेट करने लगा। वो मेरा बहुत क्लोज है। वो मुझे कहता है कि जी मैंने उससे कहा कि यार तुम लोग बीएलए को सपोर्ट करते हो, वो तो पाकिस्तान तोड़ने के चक्कर में। मुझे बुला के कहते हैं, एक सेकंड सोचने से पहले वो कहते हैं हाँ तो बलूचिस्तान हो जाएगा खरा, हमें क्या, सानू की हो जाएगा खरा बलूचिस्तान, उन्होंने तो जोर है। ये इनके फिर 2-4 मिनट जो मैंने उसको समझाने की कोशिश की, मुझे पता है समझेगा तो नहीं, लेकिन मेरा अपना था, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेता हूँ। तो सरकार वो बंदा, उसको मैंने एंड पे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान और इमरान खान आपके लिए पहले कौन है? उसने कहा इमरान खान। मैंने कहा बस इतनी गल मुक गई, इससे आगे डिबेट नहीं हो सकती। ये चाहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, ये चाहते हैं पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पे कोई ऐसी जंग मुसल्लत हो जाए इंडिया से या इसराइल से जो पाकिस्तान का बुरकस निकाल दे और ये हंसे। जब ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने लगा था तब भी ये खुशियां नाच रहे थे ये। तो भाई इनके हम झूठ डिबंक कर करके हम थक गए हैं। मुझे शर्म आनी शुरू हो गई है। हम लोग पागल हो गए हैं इनके झूठ डिबंक कर करके, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। और मैं क्लियर कह सकता हूँ कि मुझे पीटीआई सपोर्टर से कोई मसला नहीं है। मुझे यूथियों से, इमरानडुओं से मसला है, और आपके ये जो सो कॉल्ड कल्ट साफी जो आपने बनाए हुए हैं उनसे मसला है। आपका क्लेम है कि वी आर द मोस्ट एजुकेटेड ग्रुप इन पाकिस्तान, वी आर द मोस्ट इंटेलेक्चुअल ग्रुप इन द पाकिस्तान, वी आर द मोस्ट रैशनल पर्सन एंड ग्रुप ऑन नॉट इन पाकिस्तान ऑन होल अर्थ, इवन इन द होल हिस्ट्री एवर मैनकाइंड हैव। पूरी तारीख में आपसे बड़ा रैशनल और डेमोक्रेटिक बंदा नहीं आया, पार्टी नहीं आई। तो आप इतने बड़े पढ़े लिखे और शाऊर के, और ये कौन सा ये शाऊर है, कौन सी ये तालीम है जो आपको रोकती है कि आप क्रॉस चेक ना करो? 2 मिनट लगते हैं क्रॉस चेक करने में। चलो माना हम झूठे हैं, मैंने मान लिया इंटरनेशनल मीडिया झूठा है, मैंने माना पाकिस्तानी प्रो पाकिस्तान मीडिया झूठा है, यूथीएस तो सच्चे हैं ना, इमरान रियाज खान जैसे, शहबाज गिल जैसे, ये तो सच्चे हैं ना। जब इनको सुनते हो तो इनकी वीडियो को आप क्रॉस चेक क्यों नहीं करते? डेली बेसिस पे ये झूठे साबित होते हैं, लेकिन आप फिर उनको फॉलो करते हैं।
मैं यहाँ पे ये दावा करने के लिए तैयार हूँ कि 99% जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं ना, इन्होंने सिर्फ पीटीआई को फॉलो किया हुआ है ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, सिर्फ ये चंद कमीने और झूठों को फॉलो किया हुआ है। इसके अलावा इनके पास और कोई सोर्स नहीं है इनके पास। तो ये है शऊर कि आप एक कुएं के मेंढक बन जाओ बस, और जो एंटी पाकिस्तानी स्लोगन है, जो एंटी पाकिस्तानी बात है, उस पर आप आ जाते हो, उस पर ही आप आ जाते हो। आपके ये जो सो कॉल्ड सच्चे साफ ये कभी इंडिया के साथ जाके बैठ के बकवास कर रहे होते हैं उनके मीडिया पे, जिसको पूरी दुनिया थूक रही है कि इंडिया का मीडिया जो है ना वो झूठा है। कभी ये अफगानों के जाके बैठे हो। अभी मैंने किसी अफगान का ट्वीट ही नहीं देखा। ये सारे पीटीआई वाले कह रहे हैं कि मुसलमानों को मार दिया। क्या कहाँ आपको डिबंक करे? आप ये वही लोग हैं ना, आप पिछले क्वेश्चन को पूछते नहीं है। ये इमरान रियाज खान ये वही है ना, ये शहबाज गिल, ये सारे लॉबी वही है ना जो $2 मिलियन इकट्ठे किए थे इन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए, जो इन्होंने लॉबिंग करनी थी अमेरिका में। ये वही लोग हैं ना, ये इन्होंने कहा था कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, पाकिस्तानी आर्मीज के सब पे और गवर्नमेंट पे पाबंदी लगवाएंगे अमेरिका से। ये वही लोग हैं ना। चलो उन पे तो नहीं लगी, ਤੁਹਾਡੇ जीजा जी मोदी ते लग गई जी। आरएसएस और रॉ पे यूएसए ने पाबंदी लगाने का बिल पेश कर दिया है। उसमें ये होगा कि आरएसएस के सारे असासे फ्रीज कर दिए जाएंगे, इनके सारे लोगों के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। इसकी रीजन क्या है? उन्होंने कहा जी आरएसएस सिस्टमैटिकली जो है ना गवर्नमेंट के जरिए माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए ऐसे कानून डेवलप कर रही है। आप यार जो ਤੁਹਾਡਾ विश्व गुरु यूथ ਦਾ अंधभक्तां ਦਾ, ਤੇ आप यार जो ਤੁਹਾਡਾ इंटरनेशनल लीडर मोदी यूथियां ਦਾ। यार तुम लोग क्यों इतना झूठ बोलते यार? कदे तो सच बोल दो। ईरानी कह रहे ने पाकिस्तान शुक्रिया, तुम कह रहे हो ईरान के खिलाफ हैं। अफगानी सानू मारन डे ने घर आके मरीज मार दिते थे। कोई मरीज नहीं मरे है, क्रॉस चैकिंग करने की लोड़ नहीं है। सानू अपने सोर्सेज से और कम से कम इंटरनेशनल अनबायस सोर्सेज से भी जो ना वो भरोसा है। सो अही तो भाई तुहानू डिबंक करते रहांगे। ये साडा कौमी फरीज़ा है, मैं इनू अपना फर्ज समझना अलहमदुलिल्लाह। और मेरा आम पीटीआई ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਨਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿਓ। इंशाअल्लाह मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआ करांगा और अल्लाह भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ करम करेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ सच्चाई ਜਿਹੜੀ है ना वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि हर वक्त एंटी पाकिस्तान और हर वक्त ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी ਜਿਹੜੀ है ना डिस्ट्रक्शन ही करती रहती है, उन्होंने होर कोई काम नहीं। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ है? तो सो ਇਹੋ ਹੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਜਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 180 ਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ 180 ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी सोवरेनिटी जिंदाबाद एंड पाक आर्म फोर्सेस जिंदाबाद।